हेलो फ्रेंड्स, वर्क एंड टाइम सेक्शन में आपके सामने तीन स्टेटमेंट दिए हैं। इन तीन स्टेटमेंट के बिहाफ पर आपको तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 दिया हुआ है, ए 10 दिनों में किसी काम को पूरा करता है, बी 15 दिनों में किसी काम को पूरा करता है, सी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। हमें पहले क्वेश्चन में ये निकालना है ए और बी उस काम को एक साथ करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्टिसिपेंट ए और बी हैं, तो सबसे पहले ये देखना होगा ए 10 दिनों में काम को करता है कंप्लीट, तो ए एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर पाएगा 1/10 पार्ट। सिमिलरली बी 15 दिनों में काम को करता है, तो बी का एक दिन का काम कितना होगा 1/15 पार्ट। अब आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी अगर एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का एक साथ काम निकालेंगे तो 1/10 प्लस 1/15, इसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा आपका 30, ये होगा आपका 3, ये होगा आपका 2। इसे सॉल्व करेंगे अगर आप तो आपको मिलेगा 1/6 पार्ट। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/6 पार्ट कंप्लीट हो रहा है ए और बी के द्वारा कितने दिनों में, 1 डे में। और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ए और बी अगर एक साथ काम करें तो कितना दिन लगेगा। एक साथ काम करते हैं तो काम को कंप्लीट करना है, कंप्लीट मतलब 1 पार्ट। तो अगर हमको कितने भी पार्ट दिए हों और उसके डेज दिए हैं और सिंगल एक पार्ट के लिए निकालना है, आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी कभी मैं आपसे कहूं एक पार्ट, तो एक की काउंटिंग अगर आपने करनी है तो आपको सदैव डिवाइड करना पड़ेगा इस चीज को, डिवाइडेड बाई 6। दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे, 6 डेज में फिनिश करेंगे। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन के पार्टिसिपेंट बी और सी हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि बी और सी अगर एक साथ काम करें तो 3/4 मींस 3/4 पार्ट कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। इसके पार्टिसिपेंट बी और सी हैं, तो पहले क्वेश्चन की तरह हम यहां पर निकालेंगे बी के एक दिन का पार्ट। क्योंकि बी 15 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है तो बी के एक दिन का पार्ट होगा 1/15। सी उसी काम को 12 डेज में करता है तो सी के 1 डे का वर्क कितना होगा 1/12 पार्ट। अब हम यहां पर जैसे हमने निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में ए और बी का एक दिन का काम, तो ए के एक दिन का काम और बी के एक दिन का काम निकाला था। अब बी और सी के एक दिन का काम निकालना है, तो बी के एक दिन का काम कितना दिया हुआ है 1/15 प्लस सी के एक दिन का काम कितना दिया हुआ है 1/12। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 4 + 5। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3/20 पार्ट। इसका मतलब है बी और सी मिल करके 3/20 पार्ट करते हैं एक दिन में। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 3/20 पार्ट बी और सी कर रहे हैं, आपके बी और सी मिल करके कर रहे हैं इस काम को। तो इनको टाइम कितना लग रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन 3/20 पार्ट ये फिनिश करते हैं बी और सी एक दिन में, तो यहां पर लिखेंगे एक दिन में। 3/20 पार्ट बी और सी एक दिन में कर रहे हैं, तो एक पार्ट के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कितने भी पार्ट आपको दिया हुआ है और अगर एक पार्ट के लिए निकालना है, जब भी कभी एक के लिए निकालते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3/20 पार्ट। इतना होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20/3 पार्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपसे ये कहा गया है कि 1 पार्ट का आपने निकाल लिया है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपसे कि 3/4 पार्ट निकालना है। तो अब अगर आपको इस बात की जानकारी है, एक की जानकारी और अगर कितने का भी निकालना है तो सदैव मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 पार्ट 20/3 इंटू 3/4, आंसर आएगा 5 डेज।
इसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल भी दे देता हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर आपको दिया गया है कि सपोज करिए 5 टॉयज हैं जो कि आपको मिलते हैं 35 रुपीस के। 5 टॉयज मिल रहे हैं 35 के। अब आपसे कोई कहता है कि 7 टॉयज कितने में मिलेंगे, तो 7 टॉयज निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 टॉयज की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो 1 जब भी 1 के लिए निकालेंगे तो आपने डिवाइड करना है इस चीज को इसमें। तो 35 डिवाइडेड बाई 5, इसका मतलब है 7 रुपीस। ठीक है, अब 1 का पता है आपको, कितने भी टॉयज का निकालना है तो 1 की कॉस्ट आई है 7 रुपीस, और 7 टॉयज का निकालना है तो कितने का भी निकालना हो, अगर 1 का पता है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 49 रुपीस। सेम कंसेप्ट यहां लगाया गया था आपका। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 3 आपका कह रहा है कि ए, बी और सी उस काम को एक साथ करें तो कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, पहले स्टेटमेंट से 10 दिनों में ए काम फिनिश करता है, 15 दिनों में बी काम फिनिश करता है, 12 दिनों में सी काम फिनिश करता है। तो यहां पर हम सिमिलरली निकाल लेंगे ए का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/10। ये हमने निकाला भी हुआ है यहां पर 1/10 पार्ट। सिमिलरली बी के 1 दिन का काम निकल आएगा जो कि हमने निकाला है 1/15 पार्ट। सिमिलरली ये आपका सी का भी निकल आएगा 1 दिन का, तो 1/12 पार्ट। अब ये तीनों लोग एक साथ जब काम करते हैं 1 दिन में, तो इन तीनों का ए इस काम को फिनिश करेगा 1 दिन में, बी इतने काम को फिनिश करेगा, सी इतने काम को फिनिश करेगा। तीनों चूंकि एक साथ काम कर रहे हैं तो टोटल कितना वर्क फिनिश कर लेंगे। तो इसका एलसीएम लेते हैं जो कि 60 आएगा। 6 + 4 + 5, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 4, 5, 9 एंड 6 15 अपॉन 60। यानी कि A, B, C और A + B + C प्लस इसलिए किया है क्योंकि ये एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, इनका क्या कहते हैं, ये आपका 1 दिन का काम कितना निकल के आया है, 1 दिन का काम आपका निकल के आया है 15/60 पार्ट। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 पार्ट आएगा। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ए, बी और सी उस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगाएंगे। बहुत सिंपल है, 1/4 पार्ट ए, बी, सी जब एक साथ करते हैं तो इनको टाइम कितना लगता है, 1 या 1 दिन, 1 डे या 1 दिन लगते हैं। तो जब यहां पर 1/4 पार्ट का दिया है और जब भी कभी एक का निकालेंगे, मैंने आपको हर बार समझाया है, जब भी कभी एक पार्ट या फुल पार्ट का निकालते हैं सिंगल एक के लिए, तो यहां पर सिंपल है, जो भी चीज यहां लिखी है डिवाइडेड बाई ये चीज 1/4, आपको डेज मिल जाएंगे फोल्ड।